साथियों नमस्कार। मैं इंटरनेशनल सीनियर वेलनेस कोच एंड न्यूट्रिशन एक्सपर्ट सुनील शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं, आप सभी का वेलकम करता हूं। और आज मैं आप सभी लोगों के लिए लेकर के आया हूं सेहत की जानकारी, और ये जानकारी बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है हम सभी लोगों के लिए। और हम लोग लगभग 10-15 मिनट बात आज करने वाले हैं सेहत को लेकर के। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि आज पूरी दुनिया भर में सेहत को लेकर के बहुत बड़ा चैलेंज है। आज लोग ओवरवेट की ओर बढ़ रहे हैं, लोगों का वजन बढ़ता जा रहा है, लोग अंडरवेट होते जा रहे हैं, कुपोषित होते जा रहे हैं, और बहुत सारी आज डिजीज हर घर में है। जैसे आप देखेंगे हर घर में आज हर एक प्रकार के हेल्थ की प्रॉब्लम है। लोग दवाइयों की तरफ बढ़ रहे हैं, लोग मेडिसिन के साथ अपनी लाइफ को जी रहे हैं। तो आज हम जानने वाले हैं कि आखिर ये सेहत बिगड़ती क्यों है, क्यों हम लोग अनहेल्दी लाइफ की ओर बढ़ जाते हैं और कैसे हम अपनी सेहत को खराब कर लेते हैं। तो मैं आप सभी लोगों को बताना चाहता हूं दोस्तों कि हमारी सेहत में दो चीजों का महत्वपूर्ण रोल है। और इसमें जो महत्वपूर्ण रोल है 80% हमारी डाइट, हमारा न्यूट्रिशन, देन 20% फिजिकल वर्कआउट। और दोस्तों ये बात बाहर की दुनिया में बहुत कम लोग जानते हैं। ज्यादातर हम लोगों का फोकस जो होता है वो एक्सरसाइज, वर्कआउट इस पे ही होता है। हम लोग सिर्फ यही समझते हैं कि व्यायाम करने से ही हमारी सेहत अच्छी होती है, लेकिन जो मोस्ट इंपोर्टेंट जो रोल है वो हमारी डाइट का है। 80% पार्ट हमारी डाइट का है। अगर हम सब लोग 100% फिटनेस चाहते हैं तो हमारी डाइट का पार्ट 80% है कि हम लोग क्या खाते हैं, हम कब खाते हैं, कैसे खाते हैं, और हम सब लोग कितना क्वांटिटी में खाते हैं, इसके ऊपर हमारी सेहत निर्भर करती है। आप लोग देखेंगे कि आज ये सेहत के चैलेंज क्यों है। पहले कुछ सालों पहले की अगर हम बात करें, हमारे जो मदर फादर लोग हैं उनके जमाने में इतने सारे सेहत के चैलेंज नहीं थे जितना आज है। तो आखिरकार ऐसा क्यों था? क्योंकि पहले के लोग शुद्ध खाना खाते थे और बहुत ज्यादा मेहनत करते थे, हाथ पैर से मेहनत करके लोग पैसा बनाते थे। और आज के इस भागदौड़ भरी जिंदगी में हम सभी लोग स्मार्ट वर्क करके पैसा कमाते हैं, दिमाग और अंगुलियों से काम करके हम लोग पैसा बनाते हैं। तो आज हमारे काम करने का मेथड जो है वो पूरा चेंज हो चुका है। नंबर वन। नंबर टू दोस्तों, ये सेहत बिगड़ने में एक सबसे बड़ा रोल है वो है पेस्टिसाइड, केमिकल्स का। आज हम सभी लोग जो भी फूड खाते हैं, जो भी अनाज हम लोग खा रहे हैं, वो सारा का सारा अनाज आज दवाइयों से बन रहा है, केमिकल और पेस्टिसाइड्स का खेतों में इस्तेमाल किया जा रहा है। आप देखेंगे कि पहले के जमाने में किसान एक साल में एक फसल बोता था, आज किसान 3-3, 4-4 फसलें बोता है। और ये गलती किसान की नहीं है, क्योंकि पैदावार कम है और खाने वाले लोग ज्यादा है, आबादी ज्यादा है। तो पैदावार को बढ़ाने के लिए पहले हम लोग गोबर की खाद का इस्तेमाल करते थे, आज हम यूरिया, डीएपी, जिप्सम और पोटास का इस्तेमाल करते हैं। तो आज हम जाने अनजाने में दैनिक दिनचर्या में जो खाना खाते हैं, जो फूड हम लोग इंटेक करते हैं, उसमें हम लोग केमिकल और पेस्टिसाइड को इंटेक कर रहे हैं। नंबर टू, दूसरा रीजन है दोस्तों सेहत बिगड़ने में, वो है आज बढ़ता हुआ प्रचलन फास्ट फूड और जंक फूड का। जैसे जैसे कचौरी, समोसा, नमकीन, बर्गर, पिज्जा, चाउमीन, पतासी, टिकिया, ये जैसे जैसे फास्ट फूड की संख्या बढ़ रही है, लोग फास्ट फूड की और खाने के लिए बढ़ रहे हैं, वैसे ही सेहत बिगड़ रही है। जैसे जब से ये फास्ट फूड, जंक फूड ज्यादा बढ़ा है, तब से आप देखेंगे कि लोग और अनहेल्दी होते जा रहे हैं, क्योंकि खाने पीने का हम सब लोगों को ध्यान नहीं है। और तीसरा रीजन है दोस्तों चाय। चाय का हम लोग अत्यधिक इस्तेमाल करते हैं, और चाय हम सबके घर में मेहमानबाजी के रूप में सबसे पहले चाय ही आती है। लेकिन आप लोग देखेंगे कि जो चाय है वो वाकई में हमारी सेहत को खराब ही कर रही है, अच्छा नहीं बना रही है। चाय को मीठा जहर और धीमा जहर भी कहा गया है। तो चाय भी कहीं ना कहीं हम सबको नुकसान करती है। और आज हम सब लोग पूरे दिन में बहुत बार चाय का इस्तेमाल करते हैं, जिसकी वजह से हम ज्यादा कैलोरी इंटेक करते हैं और हम लोग अपनी सेहत को खराब कर लेते हैं। इसके साथ अगर हम बात करें तो स्वीट्स, मीठे की अगर हम बात करें तो आज हम सब लोग मीठे का भी इस्तेमाल ज्यादा करते हैं। स्वीट्स, जैसे जैसे आज मिठाइयाँ हमारी लाइफ में ज्यादा है, खाने पीने में हम लोग मिठाइयों का इस्तेमाल ज्यादा कर रहे हैं, तो ये भी हमें बीमारियों की तरफ ही आगे लेकर के जा रहा है। आज इतनी सारी शॉप्स, चारों तरफ मिठाइयों की शॉप्स ओपन हो रही है। हम सब लोग डेली रूटीन में मिठाइयों का इस्तेमाल करते हैं। हमारे घर में फ्रिज में हर दिन मिठाई का कोई ना कोई डब्बा आज रहता ही है। तो ज्यादा मिठाइयों के सेवन करने से भी हमारी सेहत आज बिगड़ रही है। और अगर हम लोग दोस्तों और अगर बात करें तो कैलोरी इंटेक इज मोर एंड फिजिकल एक्टिविटीज लेस। हम सब लोग हर दिन खाते ज्यादा है और मेहनत कम करते हैं। और दोस्तों हम खुद को भी मालूम नहीं होता हमें कि हम लोग कब कब ज्यादा खाते हैं। आज की इस दुनिया में जब लोग खुश रहते हैं तो ज्यादा खाते हैं, जब लोग दुखी रहते हैं, टेंशन में रहते हैं तो ज्यादा खाते हैं। और अगर हमारे घर में खाना ज्यादा बन जाता है तो खाना वेस्ट नहीं जाए उसकी वजह से भी हम लोग ज्यादा खाते हैं। एंटरटेनमेंट की वजह से भी ज्यादा खाते हैं। खाने की हैबिट्स होने की वजह से भी हम लोग खाने का इस्तेमाल ज्यादा करते हैं। इसके अलावा खाना थोड़ा टेस्टी बन जाए तो भी हम लोग खाने का इस्तेमाल ज्यादा करते हैं। शादी पार्टी में हम लोग ज्यादा इस्तेमाल करते हैं।
खाने का, जिसकी वजह से हम लोग कैलोरी का इंटेक ज्यादा करते हैं और उतना कैलोरी दोस्तों हम लोग खर्च नहीं कर पाते और जो एक्सेस कैलोरी है वो धीरे धीरे फैट में कन्वर्ट होना शुरू हो जाती है। और अगर और हम रीजन की बात करें तो सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट बड़ा रीजन अगर आज है वो है कि दोस्तों कहते हैं कि भारत के भोजन में अब 30 साल के पहले जैसी ताकत नहीं है। आज हमारे खाने में न्यूट्रिशन बहुत ही कम होता जा रहा है, कैलोरी ज्यादा है और न्यूट्रिशन कम है आज के खाने में। ये बहुत बड़ा कारण है आज हमारी सेहत को बिगड़ने का, क्योंकि हम जो खाना खा रहे हैं उससे पेट तो भर रहा है नो डाउट, लेकिन हमें जो चाहिए वो आज नहीं मिल रहा है। क्यों नहीं मिल रहा? क्योंकि आज हमारी जमीनों में ही जिंक और फास्फोरस की मात्रा नहीं है। जब जमीनों में न्यूट्रिशन नहीं होगा तो अनाज और जो फसलें हम लोग पैदा कर रहे हैं उसमें न्यूट्रिशन कहां से आएगा? तो ऑफ कोर्स हम न्यूट्रिशन को नहीं ले पा रहे हैं, हम पेट तो भर रहे हैं लेकिन हमें जो चाहिए पोषक तत्व आज के खाने से हमें नहीं मिल पा रहे। क्यों नहीं मिल पा रहे? क्योंकि फसलों को उगाने का तरीका बदल गया है, पकाने का तरीका बदल गया है, रख रखाव का तरीका बदल गया है, जिसकी वजह से आज हमें वो न्यूट्रिशन नहीं मिलता। अगर हम बात करें दोस्तों पहले के वनस्पति, तो गेहूं में पहले जितना आज कार्बोहाइड्रेट नहीं है, पालक में पहले जितना आयरन नहीं है, दालों में पहले जितना प्रोटीन नहीं है। कहते हैं दोस्तों कि पहले के जमाने में दाल की एक कटोरी में जितना प्रोटीन था, आज आप चाहे 40-45 कटोरी पालक आप दाल खा लो, बात बराबर है, उतना प्रोटीन हमें नहीं मिलता। सेम पालक के बारे में कि पहले एक कटोरी पालक में जितना आयरन मिलता था, आज 50 कटोरी पालक में भी उतना आयरन हमें नहीं मिलता है। और एप्पल, सेव, जिसको बहुत ही बेहतरीन माना गया है हमारी सेहत के लिए, और डॉक्टर्स लोग भी कहते थे कि एक सेव रोज खाओ और डॉक्टर के पास कभी भी मत जाओ, ये पहले की कहावत थी। लेकिन आज 65% से भी ज्यादा आयरन कम हो गया है एप्पल में। इसका मतलब हम सब लोग जो खा रहे हैं उससे पेट भर रहा है, लेकिन जो हमें चाहिए वो हमें नहीं मिल रहा। और ऑल ओवर इन सारे कारणों की वजह से आज हम अपनी सेहत को धीरे धीरे खोते जा रहे हैं। और भागदौड़ भरी जिंदगी में लोग पैसा तो कमा रहे हैं, लेकिन वो सेहत के ऊपर ध्यान नहीं दे रहे हैं और अपनी सेहत को खो रहे हैं। तो सबसे बड़ा रीजन आज हमने समझा है सेहत को बिगड़ने में, वो हमारी डाइट का है और 20% पार्ट है दोस्तों फिजिकल एक्टिविटी का। अब ये जो 80% पार्ट हमारा पूरा नहीं हो रहा है, जिसकी वजह से हमारी सेहत बिगड़ रही है, और सेहत बिगड़ती है तो हम लोग मेडिसिन की तरफ चले जाते हैं, दवाइयों की तरफ चले जाते हैं, लेकिन वो एक परमानेंट सोल्यूशन नहीं है। क्योंकि दोस्तों आयुर्वेद ने एक बात कहा है कि अगर हमारा खाना ही गलत होगा तो दवाइयां भी काम नहीं करेगी, और अगर हमारा खाना सही होगा तो फिर हमें कभी दवाई खाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि लोहा ही लोहे को काटता है। अगर समस्या खाने से पैदा हुई है तो दोस्तों समाधान भी खाने से ही होगा, ये बाकायदा कहा गया है आयुर्वेदा में। और सबसे बड़ी जो बात है वो ये है कि जब ये सेहत बिगड़ रही है तो उसमें हमें क्या चाहिए? न्यूट्रिशन। और न्यूट्रिशन आज हमें मिल नहीं रहा। हम खाना तो खा रहे हैं, लेकिन खाने में और न्यूट्रिशन में क्या डिफरेंस है ये हमें समझना बहुत जरूरी है। खाना तो दोस्तों वो है कि हमें भूख लगती है तो भी हम खाते हैं, भूख नहीं लगती है तो भी हम खाते हैं, लेकिन न्यूट्रिशन क्या है? वो हमारे शरीर के हर एक ऑर्गन की डिमांड है। जैसे हमारे घर में बाइक है, उस बाइक का खाना पेट्रोल है, हमारा खाना रोटी सब्जी चावल है, लेकिन हमारी बाइक केवल पेट्रोल से नहीं चल सकती, उसको ऑयल ग्रीस और टाइम टू टाइम सर्विस चाहिए। सेम हम भी केवल खाने से ही, रोटी सब्जी चावल खा के हेल्दी नहीं रह सकते। हमें भी हमारी हड्डियों के लिए कैल्शियम चाहिए, मसल्स के लिए प्रोटीन, आंतों के लिए फाइबर, हार्ट के लिए ओमेगा 3। ऐसे करके हमारे शरीर के हर एक ऑर्गन को अलग अलग प्रकार के पोषक तत्व चाहिए। तकरीबन 114 प्रकार के न्यूट्रिशन पोषक तत्व हमारे शरीर को डेली बेसिस पे 1 जनवरी से लेकर 31 दिसंबर तक हमें चाहिए, और वो आज के खाने से हमें नहीं मिल सकता। नॉर्मल लाइफ में हम वो सारे न्यूट्रिशन की वैल्यू को फुलफिल नहीं कर पाते। लेकिन इसके लिए आप सब लोगों के लिए सॉल्यूशन लेकर के आया एक बेहतरीन कम्युनिटी, जिसको मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैं खुद इस कम्युनिटी का एक हिस्सा हूं, और लगभग मैं इस कम्युनिटी में लोगों की सेहत अच्छी करने का काम पिछले 10 साल से कर रहा हूं एज ए वेलनेस कोच के रूप में। पहले मैं भी बहुत ज्यादा है हेल्दी, मतलब अनहेल्दी था, मेरा वजन बहुत ज्यादा था, 136 किलो मेरा वजन था। मैंने खुद अपनी डाइट को सही करके और हेल्दी एक्टिव लाइफस्टाइल को फॉलो करते हुए 80% न्यूट्रिशन के पार्ट को फुलफिल करते हुए 20% फिजिकल वर्कआउट के पार्ट को पूरा करते हुए मैंने अपना अमेजिंग 45 किलो दोस्तों वजन कम किया, 45 केजी मैंने वेट लॉस किया है, और आज मैं डॉक्टर फ्री लाइफ को एंजॉय कर रहा हूं, और आज मैं लोगों की मदद कर रहा हूं एज ए वेलनेस कोच के रूप में। और मुझे बताते हुए खुशी है कि हम किसी बीमारी को ठीक करने का दोस्तों दावा नहीं करते, ये हमारा डिस्क्लेमर है कि हम किसी भी बीमारी को ठीक करने का दावा नहीं करते हैं। हम सिर्फ लोगों को एक सही पोषण देने का काम करते हैं, एक सही डाइट उनको डिजाइन करके हम लोग देते हैं, और हमारे बताए अनुसार अगर वो लोग डाइट को लेते हैं, हमारी बात को फॉलो करते हैं, तो हम एज ए कोच के रूप में उनको गाइड करते हैं, और बेहतरीन परिणाम हम उनको वेट लॉस, वेट गेन और वेट मेंटेन और एंटी एजिंग की तरफ ले जाने का और एक हेल्दी एक्टिव लाइफस्टाइल की ओर हम ले जाने का काम कर रहे हैं। और इसी के माध्यम से दोस्तों हमारा एक वेलनेस सेंटर चल रहा है अभी कोटा में, जो बहुत ही बेहतरीन तरीके से चल रहा है,
और मैं बताना चाहूंगा कि हमारा जो सेंटर है ऊषा न्यूट्रिशन एंड वेलनेस सेंटर कोटा में बेहतरीन तरीके से अभी चारों तरफ धूम मचाए हुए है, जहां पर लोग अपनी सेहत को अच्छा बना रहे हैं। ये कोटा शहर में तलवंडी में है, जहां पर हमारे डीजे सर आपको मिलने वाले हैं। और डीजे सर है वो फिजिक्स के एक्सपर्ट है, आईआईटी और नेट के, मतलब उन्होंने बहुत सारे लोगों को डॉक्टर बनाया है और अभी उन्होंने न्यूट्रिशन पर भी स्टडी किया है और आज वो एज ए वेलनेस कोच के रूप में बहुत ही बेहतरीन काम कर रहे हैं, एक वेलनेस कोच के रूप में। और उनका सपोर्ट कर रहे हैं उनके सीनियर वेलनेस कोच मिस्टर सुरेश चंद्र भंडारी जी। तो आप लोग वहां पर हमारा विजिट कर सकते हैं सेंटर पे आकर के, और आप अच्छी सेहत को कैसे एंजॉय कर सकते हैं, कौन सा डाइट आप ले सकते हैं, कैसे आप अपना मेजरमेंट वहां पे करवा सकते हैं, इस तरीके से आप लोग भी अपनी सेहत को अच्छा बना सकते हैं। तो दोस्तों, हमारा मिशन है कि हम पूरी दुनिया को स्वस्थ और खुशहाल बनाने का काम कर रहे हैं। तो आप लोग भी अपनी सेहत को अच्छा बनाने के लिए हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, हमारे कोचेस से कांटेक्ट कर सकते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच एंड विश यू ऑल द बेस्ट। लेकिन जब आप हमसे मिलेंगे और हमारे सेंटर पे हमारे कोचेस से मिलेंगे, तब आगे की जानकारी आपको मिलेगी कि आपको क्या लेना है, कैसे इस्तेमाल करना है, क्या डाइट आपका रहेगा और कैसे आप एंटी एजिंग की तरफ जाते हुए, बुढ़ापे से वापस जवानी की तरफ जाते हुए एक हेल्दी एक्टिव लाइफस्टाइल को आप कैसे एंजॉय कर सकते हैं। तो थैंक यू सो मच गाइस एंड विश यू ऑल द बेस्ट, बाय बाय, थैंक यू।